Do subscribe our YouTube channel and press the bell button. वह एक ऐसे डर से घिर गई थी जिसे वह कभी नहीं जानती थी। उसने चौड़ी आंखों से देखा जब वह मौत के कगार पर पड़ा था। गलती से उसकी कार से एक गिल्ट स्वर के टकराने के परिणाम स्वरूप उसके शरीर से खून बहने लगा, जिससे सर पर दाग लग गया। टक्कर के दर्द को सहन करने में असमर्थ जानवर पीड़ा से छटपटा रहा था। फिजा उत्सुकता से उसकी नजर घायल गिल्ट पर पड़ी। क्या यह इस्लाम में हराम है? क्या मुझे उसे दफना देना चाहिए या मुझे उसे यहीं छोड़ देना चाहिए? इन विचारों ने फिजा को चिंता से भर दिया, जिससे वे कार्य करने में असमर्थ हो गई। फिजा एक ट्रांसजेंडर महिला, दशकों पहले अपने परिवर्तन से गुजरी थी, प्रामाणिकता और स्वतंत्रता का जीवन अपनाने के लिए उत्सुक थी। उसकी मुक्ति के बावजूद धार्मिक शिक्षाओं की गूंज उसके भीतर बनी रही, जिससे जब भी वे गलती करती थी तो अक्सर उसे आंतरिक रूप से दोष देना पड़ता था। संक्रमण के बाद फिजा अपने चिकित्सक की सिफारिश का पालन करते हुए अपनी पहली लंबी ड्राइव पर निकली। चिकित्सक ने उससे आग्रह किया था, आत्मचिंतन के महत्व पर जोर देते हुए उसकी आंतरिक यात्रा में उतरें। इसके अलावा उन्होंने फिजा को उसकी लैंगिक पहचान के संबंध में दूसरों की आलोचनाओं पर ध्यान न देने की चेतावनी दी। अपने नए जीवन को अपनाने के लिए दृढ़ संकल्पित, फिजा ने वहां रहने का संकल्प लिया जहां उसकी पिछली पहचान अज्ञात थी और जहां उसे अपने अतीत के लिए न्याय का सामना नहीं करना पड़ेगा। आखिरकार फिजा ने मृत गिल्ट को सड़क से हटाने का निर्णय लिया। उसने खुद को आश्वस्त किया कि यह महज एक गंदा जानवर था, खुद को याद दिलाते हुए कि उसने इसे हिलाकर कोई गलत काम नहीं किया है। अपने बचपन की शिक्षाओं से प्रेरित होकर उसने अपने इस्लामी शिक्षक के सबक को याद किया कि कुत्तों और इस्लाम में उपभोग के लिए निषिद्ध अन्य जानवरों को संभालना पाप नहीं था। फिजा ने आंखें बंद करके गिल्ट पिग की टांग पकड़ ली और उसे खींचने लगी। ऑफ द रोड। अरे अल्लाह! फिजा ने अचानक आंखें खोलते हुए कहा। वह स्वर के शरीर को देखना जारी नहीं रख सकी। जैसे ही उसने उसे खींचा, स्वर का सिर अलग हो गया, जिससे फिजा को उल्टी होने लगी। स्थिति से अभिभूत होकर उसमें इसे संभालने का साहस नहीं था। बीमार महसूस कर रही थी, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने पहले कभी ऐसा नहीं देखा था। अपने परिवार के धार्मिक बलिदानों के दौरान वे हमेशा कत्लेआम देखने से बचती थी, क्योंकि खून से वे हमेशा डरती थी। फिजा ने गिल्ट के शरीर को सड़क के दूसरी ओर फेंक दिया, लेकिन उसका सिर उसकी कार के सामने रह गया। राजमार्ग खाली था, कोई भी कार उस सड़क से नहीं गुजरी थी। फिजा अकेली थी और खून सड़क पर फैल रहा था। वह अब वर्जित पशु के शरीर को छूना नहीं चाहती थी। डरी हुई उसे अपने बचपन की इस्लाम की शिक्षाएं याद आईं। वे अपनी कार की ओर पीछे हट गई, दरवाजों को अंदर से बंद कर लिया और इग्निशन चालू कर दिया बाहर से। वहां कोई है। झाड़ियों के पीछे फिजा बुदबुदाने लगी। जब उसने सड़क के दूसरी ओर लहराती झाड़ियों को देखा तो वे और भी भयभीत हो गई। क्या कोई मेरा पीछा कर रहा है? क्या यह कोई जासूस हो सकता है जो पशु अधिकारों के लिए मुझे गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहा है? वे उत्सुकता से अनुमान लगाती हुई कार से बाहर निकली। झाड़ियों के पास जाकर उसने देखा कि एक प्यारा सा सूअर का बच्चा उनके पीछे छिपने की कोशिश कर रहा है। सूअर के बच्चे को देखकर उसका दर्द दूर हो गया और वे करीब आ गई। सूअर का बच्चा अजीब अजीब आवाजें निकाल रहा था, मानो वे अपनी माँ का इंतजार कर रहा हो और अपनी माँ के शरीर को निहार रहा हो। फिजा को हमदर्दी हुई। उसने पहले कभी इस तरह छोटा सूअर का बच्चा नहीं देखा था। अगर मेरा इस्लाम इसकी इजाजत देता है तो मैं तुम्हें अपने साथ रखना पसंद करूंगी, फिजा ने दयालुता से कहा और अपना हाथ छोटे सूअर पर रखा। सूअर इधर उधर घूमता रहा और झाड़ियों के अंदर रोता रहा। छोटे सूअर की हालत को भांपते हुए फिजा घबराकर सड़क के बीच में गई और सूअर का सिर उठाया और छोटे सूअर के पास झाड़ियों के अंदर रख दिया। फिर फिजा चली गई।